हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक भाई ने हमारे इस वीडियो पे एक कमेंट किया था, जो कि मैंने 4 दिन पहले डाला था। तो उन्होंने ये कमेंट किया कि यू विल रियलाइज आफ्टर दिस ड्रामा यू हार्डली बेटिंग एफडी इंटरेस्ट। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि हाँ, और आप लोगों को वीडियो बना बना के कोर्स बेचिए। पीपल नीड टू रियलाइज दैट आफ्टर डूइंग दिस सर्कस एवरी डे ऑफ बाइंग सेल पोस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इट डजंट जनरेट एफडी इंटरेस्ट। ओनली यूट्यूबर्स अपनी दुकान चला रहे हैं। एंड देन आई रोट समथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ही नथिंग, ही डिड नॉट रिस्पॉन्डेड। तो मुझे लगा कि जब लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो उनको भी ये क्वेश्चन मन में आ सकता है कि हम जो रोज़ यहाँ भले ही हम 5 मिनट अपना टाइम दे रहे हो इधर उसको बाय करने में या सेल करने में, क्या सच में ये एफडी रिटर्न्स को जो है बीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स चेक इट आउट कि क्या है, क्या ये सच है। है ना। इट्स आवर जॉब टू फाइंड आउट कि हम जो कर रहे हैं वो एफिशिएंट इतना है भी कि जस्ट मतलब आप भी अपने घर मान लो सोलर सोलर एनर्जी के लिए आपने एक सोलर प्लेट लगाया, और बाद में पता चला कि जितने की आपने सोलर प्लेट खरीदी और जितने उसमें मेंटेनेंस में लगाया वो आपके एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज़्यादा ही बैठ गया। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, है ना। कि मान लो आपने 5 लाख का सोलर पैनल लगाया और 5 लाख का बिल ही वो अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जनरेट नहीं कर पाया या सेव नहीं कर पाया। तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, है ना। और अपना उसमें आपने एफर्ट्स भी लगाया, टाइम भी लगाया, और उसने स्पेस भी लिया। तो इसी तरह हम भी अगर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं और वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है कि वो मतलब एक बेसिक से चीज़ को बीट कर सके, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि बैंक एफडी के रिटर्न्स क्या हैं। और एफडी रिटर्न्स इन 20 years। लेट्स से कि हम यहाँ पे 50 years करते हैं तो क्या आता है। तो एक बार हम लोग एफडी रेट्स की हिस्ट्री देखते हैं, क्या एफडी रेट्स हैं पहले होते थे, और क्या एफडी रेट्स अभी हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कि 1999 में एफडी रेट्स जो हैं वो 10% हुआ करता था, 10 से 10.5% के बीच में। और धीरे धीरे ये 9 हुआ, फिर 8 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं। और अभी करेंटली जो चल रहा है वो 5 से 5.9 के बीच में चल रहा है। तो अभी हम इसको इतना ही, लेट्स से हम 5.9 कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एफ डी करंट। एक सेकेंड, द हेक, चला जा भाई साइड में। एफ डी रेट करंट, अगर हम एफ डी करंट रेट यहाँ पे लिख दें 5 पॉइंट, अब मैं कहीं और से नहीं लिख रहा, मैंने 5.9 लिख रहा हूँ, जो कि हाईएस्ट में डाल रहा हूँ 5.9%। ठीक है। और ये ईयरली है, पर एनम है, एक दो दिन का नहीं है। पर ईयर है, ठीक है। ये एफडी रेट्स हैं। और उप्स,
ये एफडी रेट्स हैं 5.9 पर ईयर। अब हम देखते हैं कि क्या हम 5.9% पर ईयर के रिटर्न को भी बीट नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो वी विल स्टॉप इट। डेफिनेटली क्या फ़ायदा उस काम को करके जो कि हम जो फ्री में पैसे मिल रहे हैं उसको भी बीट ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक अपने कंसोल ज़ीरोदा के कंसोल को पिक किया है, और यहाँ पे आप देखें तो 1/4/23 और 31/3/24 इसका हमने लिया है पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। सॉरी, हाँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम पिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 22 मार्च 24 है, और लास्ट ट्रेड हमने यहाँ पे हम लास्ट देखें तो 31 मार्च तक का जो है हमारा। और यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 23 से लेकर के 31 मार्च 24, यानी एक साल का पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है। तो इस डेटा में हम ये देखते हैं कि हमने कितने दिन ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि जब हम ट्रेड लेंगे तभी तो हमारे पास कुछ फ़ायदा और नुकसान होगा, वरना वो पैसा तो हमारे पास पार्क्ड रहता है। अभी देखिए 14,000 हमारे पास पार्क्ड है। हमने टारगेट यहाँ पे होल्डिंग 2 लाख का लिया है, लेकिन हमारे पास 2 लाख यूजेबल नहीं है, तो आप एफडी में उसको डाल सकते हो 1 महीने 2 महीने के लिए, या किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स अ कैश। ठीक है, तो आप मैं वही लेके चलूँगा कि जहाँ हमने पोजीशंस अपने क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर मान लो 5 लाख रखूँ भी तो इट्स नॉट यूजेबल, क्योंकि मैं उसको जब ईटीएफ शॉप में यूज़ ही नहीं कर पा रहा, तो उस मनी का फ़ायदा क्या है यहाँ पे रखने का। और अगर एक दिन में मुझे मान लो मैं 3200 या 3300 या 1000 का ट्रेड ले रहा हूँ, तो जब मेरे पास 14,000 हैं तो 14 दिन का गैप है मेरे पास, तो देर इज़ नो नीड कि आप सारे पैसे यहाँ पे रखो। तो 1 लाख हमने कभी ब्लॉक ही नहीं किया है ना, इंटेंशनली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम अप्रैल को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज़ हमने यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड लिया है, और अक्टूबर में भी हमने एक ट्रेड लिया है, और दिसंबर में हमने 1 2 3 ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मंथ्स में हम 3 मंथ्स को डिलीट कर देते हैं, और इसके 3 ट्रेड्स को लेस से कि हम नवंबर में ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 12 में से 3 गए तो हमारे पास 10 11 12 9 मंथ हो गए। ठीक है, तो हम अपने ड्राइंग में लिख लेते हैं। अब हम अपने उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेट्स मेक इट। अब हम यहाँ पे अपने ईटीएफ शॉप का एनालिसिस करेंगे। ईटीएफ शॉप रिटर्न्स। ठीक है, और फाइनल रिज़ल्ट हम यहाँ पे इसको जो है शो करेंगे। थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी रहेगी, तो आराम से देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें हम कुछ अपने पैरामीटर्स यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स डालते हैं। सबसे पहले कि मंथ्स। तो मंथ्स हमारे हो गए लगभग 9 मंथ। 9 मंथ हमने जो है ईटीएफ शॉप को रन किया। अब 9 मंथ हमने ईटीएफ शॉप को रन किया। ठीक है, और कैपिटल हमने कितना यूज़ किया, लेट्स चेक इट आउट। कैपिटल कैपिटल हम लेके चलते हैं, हम 1 लाख रुपए जो है रोटेट कर रहे हैं, 1 लाख। ठीक है, हम 1 लाख कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्वांटिटी 100 है और 13 रुपये है, तो लगभग 1300 की हमने बाइंग की होगी। यहाँ पे 279 है। ये मैं उन ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ जो हमने एग्जीक्यूट किया है, एक्चुअल ट्रेड्स हैं, कोई मैं फेक नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो 6 दूनी 12, यानी 12-1300 का हम एक बार में ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें 1200 को, 1200 मल्टीप्लाई बाय 60,
क्योंकि हम 1/60th पार्ट जो है एक बार में हम इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 72,000 के आसपास बैठता है। यानी हमने जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो 1 लाख के अंदर अंदर ही लिया है। बट इट्स ओके, हमने 1 लाख कंसिडर किया है ऑन द सीलिंग, उसका सीलिंग या कैप, ऊपर वाला कैप जो है यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए 1 लाख हमने एक बार में मतलब 1200, 1300, 1400 का ट्रेड ले रहे हैं, जो कि 1 लाख का 60वां हिस्सा है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखिए एफडी का रेट्स भी जो है घटता आया है, तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो हो सकता है फ्यूचर में एफडी रेट्स जो हैं 4% पे आ जाए या 3% पे आ जाए। तो जनरली जो है ये घट ही रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहीं एक समय था जब 7% हुआ करता था, पर आज ये 5.3, 5.9 पे आके अटका हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बजाज फिसर्व जो है उनके रिसर्च कह रही है, और आप तो किसी भी बैंक में जा कर के इसको पता कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से उनका होता है, बट वी आर यंग तो हमें हमारे ही रेट पे मिलेगा। और उसमें भी 1 साल पैसे ब्लॉक होते हैं, तो मेक श्योर उसमें 2 साल, 1 साल 2 साल आपके पैसे बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, और जब आप उसको रिवील बीच में ही तोड़ना चाहते हैं तो 1% का आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, 1%, 2% डिपेंडिंग ऑन देयर जो भी है हिसाब। ठीक है, इट्स ओके, और आप यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने अगर 2 लाख का टारगेट रखा है, तो यहाँ पे आपने 70,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और बाकी पैसे आपके फ्री हैं, आप यूज़ करो, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इट्स अ लिक्विड, इट्स मोर लिक्विड, दैट इज़ फिक्स्ड एंड डेप्ट है वो, और डेप्ट एसेट है, और ये फिक्स्ड मतलब ये लिक्विड एसेट है। तो आप इसको अभी चाहे तो निकाल सकते हैं, आपको इतने ही पैसे में, मतलब इस नुकसान में आपको सारा मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा हो, क्या पता। ज़्यादातर हमारे पोजीशंस में जनरली जो है वो नुकसान इसलिए दिखाता है क्योंकि एमएएच के टैग और वो रहते हैं। इट्स ओके, तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमने यहाँ पे फलाने दिन जो है मतलब XYZ जो है 9 मंथ हमने यहाँ पे ट्रेडिंग करी, और 1 लाख रुपए से कैपिटल से करी। तो अब हम इसका जो है पीएनएल रिपोर्ट देखते हैं, और पीएनएल रिपोर्ट में भी हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ही करेंगे सर्च। और अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को हम इसमें देखें, तो हमारा जो है ये 10K जो है यहाँ पे सारे कुछ कटने के बाद रियलाइज पीएनएल जो है वो 10.96 जो है कि यहाँ पे आया है रिज़ल्ट। और इसमें एक और कैच है कि अगर एक सेकेंड में इसमें थोड़ा सा ट्रेड बुक को यहाँ पे खोलता हूँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक कैच ये है कि मार्च में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पे, उसका जो है वो नेक्स्ट अप्रैल में आया होगा, यानी इस वाले अप्रैल में आया होगा। तो अगर मैं उसको भी इंक्लूड करूँ तो देयर विल बी डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो एक बार हम ये करके देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल 1 लाख और प्रॉफिट पीएनएल, प्रॉफिट पीएनएल जो है हमारा वो आया है 10 पॉइंट कितना था, 10.9, लगभग 11,000। मैं इसको 11 कर दे रहा हूँ, 11K। ठीक है, और प्रॉफिट पीएनएल फॉर entire trade is going to be a little more, because हमने अभी उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है जिसका फ्रूट हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा। तो इसको एक बार हम चेंज करते हैं, एक नए उसमें खोल लेते हैं, बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम डेट रेंज जो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड जो है यहाँ अप्रैल में कुछ लिया ही नहीं है, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिया है, तो हम यहाँ मई से लेकर के यहाँ से मार्च के बाद एक आगे अप्रैल में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है।
अब देखिए अप्रैल में हमने यहाँ पे 2023 में कुछ ट्रेड ही नहीं लिया है, तो उसको कंसिडर करने से भी क्या फ़ायदा प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। और यहाँ पे सिर्फ हमने 1000 रुपये का ट्रेड लिया है। अगर 6 ट्रेड देखें तो यहाँ पे हमने मुश्किल से 4-5 हज़ार का ट्रेड लिया होगा मुश्किल से। ठीक है, तो एक ही दिन में कितना ट्रेड ले लेंगे भाई, यही लिया है कुछ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसमें हम सेलेक्ट करते हैं अप्रैल अप्रैल 13, ठीक है, अभी तक का। और पीछे जाते हैं 2024 की जगह 23, और हम जाते हैं मई में 1। ठीक है, 1 मई से हम लोग सेलेक्ट करते हैं PNL। ओके, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। 1 मई से हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि अप्रैल में हमने कुछ सेल ही नहीं किया था और कुछ बाय भी नहीं किया था। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 13,000 रुपये आया है। 14,000 रियलाइज प्रॉफिट है, बट उसमें कुछ क्रेडिट्स एंड डेबिट भी है। तो यहाँ पे हम 13,000 कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट 13। 13K। तो आप देख रहे हैं ETF शॉप का जो रिटर्न्स आ रहा है वो हमारे पास ऑलमोस्ट आ रहा है लगभग, क्योंकि 1 लाख का 13,000 है तो वो 13% हो गया और 11% आ गया। तो लगभग ये अगर हम देखें तो इसके रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास 11 से 13% आ रहा है। ठीक है, पर ईयर। उसमें भी हमने पर 9 मंथ, इन 9 मंथ, इन 9 मंथ ये हमारा 9 मंथ में हमारा ये आ रहा है रिज़ल्ट। ठीक है, इसको एडिट कैसे करें भाई। हम्म, तो आप देखिए कि कहाँ 5 रुपये आपको 100 रुपये पे मिल रहे हैं। यहाँ आपको 9 महीने में आपको जो है 11 से 13% मिल रहा है। अगर हम इसको 12 पे ले जाएंगे तो ये और भी बढ़ जाएगा, लगभग 14 से 15% हो जाएगा। और अगर आप रियलिटी देखें तो यहाँ पे हमने बहुत टाइम तक ट्रेड भी नहीं किया है, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था दिसंबर में। मेरी मैरिज वगैरह का चल रहा था, तो इसलिए दिसंबर, जनवरी और अक्टूबर में मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बेसिकली मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया। और यहाँ अप्रैल में तो हमने स्टार्ट ही करा था। इस समय जो है यहाँ पे भी कोई ट्रेड्स नहीं लिए थे। ट्रेस नहीं लेने के बावजूद हमारे पास इतना रहा है। और हमारा एंटायर कैपिटल कभी भी इसमें पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम 96 97 के रेंज में ही रहे थे। और जब भी हमारा कैपिटल यूज़ होता है, फिर जब भी हम सेल करते हैं हमारा कैपिटल जो है वो फ्री भी हो जाता है ना। तो आप देखोगे कि कितना डिफरेंस है। अगर आप इसको 5 मिनट देते हो तो आपका 5, और वैसे भी आप इस कैपिटल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने 5 लाख इसमें डाल दिए तो यू कैन नॉट यूज़ इट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है। 11 से 13% हमारे पास 9 महीने में आ रहे हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये हमें जो है 15 से मतलब 18 से 20% दे सकता है रिटर्न, अगर हम इसको रिलीजियसली अच्छे से फॉलो करें और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम पास ना करें, है ना। तो अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि 70 इतना होने के बावजूद, यहाँ पे आप देखो कि ये सब होने के बावजूद अभी भी हमने जो है सारे प्रॉफिट्स बुक नहीं किए हैं, तब ये हाल है। और अगर मैं होल्डिंग्स में जाऊँ
तो आप देख रहे हैं कि 79 अभी भी हमारे यहाँ पे हैं। अगर एमएएच के टैग और ये जितने भी हैं ये हमें प्रॉफिट हैंग सेंग बीज वगैरह दे देते हैं, तो उसमें अभी भी 1000 2000 3000 और ऐड हो जाएगा। जैसे ही 1000 2000 3000 और ऐड होगा, मान लीजिए यहाँ पे इन सब में प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे सब किसी में 10,000 है, किसी में 22,000 है, तो 6% होगा तो 600 रुपये इसी में आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें 300 भी देखें तो 1 2 3 4 5 5 दिया 15 हो गए, 1500 ये हो गए। और यहाँ पे आप देखें तो 1000 रुपये कम से कम इसमें आएगा, 1000 1200 रुपये, और 1000 1200 इसमें भी आएंगे, तो 1000, तो 1500 और 1000 2 15 16 17, मतलब मतलब 2000 रुपये इसमें और ऐड हो जाएगा। तो जब 2000 रुपये इसमें और ऐड करेंगे तो आप ये 13 14 15 हो जाएगा। 13 14 15, ठीक है, 15,000 हो जाएंगे। तो 15% का रिटर्न आपको ETF शॉप से यहाँ पे क्लियर कट मिल रहा है 9 मंथ में। और ये जो है ये पर ईयर होता है। अगर एक दिन पहले भी आपने इसको ब्रेक किया तो आपको पेनल्टी लगती है। यहाँ कोई पेनल्टी नहीं है भाई। आपको अगर आज पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको तुरंत यहाँ से निकाल लो, जो भी प्रॉफिट्स में उसको निकाल के तुरंत आप एक दिन बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आप देख रहे हैं देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस। और उनकी बात पे मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये सब सर्कस है, ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। ऐसा कुछ नौटंकी नहीं है, आपको पता नहीं है। जब लोगों को पता नहीं होता तो लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया, पर दैट डजंट मीन एनीथिंग। एक्सप्लेनेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छे अच्छे लोग जो हैं 10-15% रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं मार्केट से। इट्स अ गुड रिटर्न। 13% 14% या 15-20% अगर रिटर्न आ रहा है तो इट्स अ वेरी फेयर गेम। और ETF बहुत अच्छी चीज़ है। ETF में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती और ज़्यादा आपको रिस्क भी नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए और किसी के कहे में ऐसे नहीं आना चाहिए। सुशील शर्मा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू शुड री इन्वेस्टिगेट। आपको दोबारा से सोचना चाहिए कि आपने जो कहा है उसके ऊपर मैंने अपना फीडबैक दिया है, और आप इसको समझिए। अगर आपको इसमें कोई शक लग रहा है कि मैंने यहाँ पे चोरी चपाटी करी है, तो भाई ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे PNL वगैरह मैंने अपने हिसाब से ही आपके सामने ही निकाल के दिया है। अगर इस पे भी भरोसा नहीं है तो आपको किसी पे भरोसा नहीं है। आप अपना ज्ञान जो है अपने पास रखिए, नो प्रॉब्लम। आप FD में रखिए अपने पैसे, मैं मना नहीं कर रहा। और हम तो ETF शॉप करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कहाँ 5%, कहाँ 5-6%, वो भी 2 साल के लिए पैसे ब्लॉक तब जाके। और यहाँ पे देखो क्या है। एक बार हम और थोड़ा रिसर्च करते हैं कि FD इंटरेस्ट रेट हाउ रेट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट HDFC वगैरह किसी में जाते हैं। ये HDFC है। फिक्स डिपॉजिट लेस देन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से नीचे है तो क्या हिसाब है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। लो भाई साहब, अगर आप 9 मंथ्स से इक्वल या कम में रखते हो तो 5.7, और सीनियर सिटीजन तो हम है नहीं तो 5.7 मिल रहा है, ठीक है। 5.9 भी मैंने ज़्यादा ले लिया है। और अगर एक साल से नीचे रखते हैं, 9 मंथ से इस पे रखते हैं तो 6% होगा। और 2 साल के लिए रखते हैं तो 7% होगा। तो 2 साल में तो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 साल में हम लोग यहाँ पे 13 दूनी 26% निकाल लेंगे। और वो आपको कितना दे रहे हैं 2 साल में, वो आपको दे रहे हैं सिर्फ 7%। तो 7% और 26% आपकी चॉइस है भाई। आपको अगर 7% अच्छा लगता है तो आप 7% लीजिए। हमें तो 26% चाहिए, तो हम ETF शॉप ही यूज़ करेंगे। और दिस इज़ बेटर देन दैट इन्वेस्टमेंट। हाँ, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। गारंटी FD की भी नहीं है। अगर 5 साल अगर आप 20 करोड़ 25 करोड़ का आप FD करवा देते हैं, चीज़ें करवा देते हैं, तो फिर भी जो है 5 लाख तक की ही RBI की लाइबिलिटी होती है किसी भी एक पर्सन के लिए। तो वो उतना ही देंगे आपको, ठीक है। और ETF में भी ये रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है। तो जहाँ रिस्क है वहीं रिवॉर्ड भी मिलता है।
और जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एफडी रिटर्न से जो हमारा कंपैरिजन है वो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, इस साल हमने बिल्कुल भी इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं किया, तो थोड़ी सी ऊंच नीच आपको दिख रही है यहाँ पे पीएनएल में, 13-14 हज़ार ही दिख रहा है। लेकिन पिछले साल अगर हम पीछे का देखें थोड़ा सा रिपोर्ट, तो वो बेटर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 2022 में फैब, एक बार ट्राई करते हैं 2022 का, 2023 फैब, तो क्या आता है। वैसे हमने इन्वेस्टमेंट उस समय किया नहीं था कुछ, तो आई डोंट नो। तो उसमें भी 10% हमने निकाला है पिछले साल भी, और पिछले साल भी हमने 10% निकाला है, वो भी जून मई अप्रैल, इसमें हमने कुछ ट्रेडिंग ही नहीं करी है। तो क्या आएगा। अगर हम जुलाई से देखें, जुलाई से हम ट्राई करते हैं ना, फेब की जगह हम जुलाई को सेलेक्ट करते हैं, जुलाई फर्स्ट, और यहाँ पे भी हम इसको जुलाई कर देते हैं, जुलाई फर्स्ट, 1 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 13% यहाँ भी हमने निकाला है। अगर हम अगस्त से जुलाई तक आते हैं, और यहाँ पे हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इसमें कुछ भी हमने बुक ही नहीं किया, तब भी हमारे पास 13,000 प्रॉफिट है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं करना चाहूँगा, और ज़्यादा इस पर बहस भी नहीं करते हैं। सिंपल सी ये एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट है, और एफ टी ई टी एफ शॉप में हमें 11 से 13% जो है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा। ये मैंने 1 साल पूरी मेहनत करी है, 1 से 1.5 साल, तब जाके मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने माइंड में कोई कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और उनको भी इस फार्मूले को यूज़ करने के बारे में बताइए कि ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। और अगर आप बड़े पैसों के साथ करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आएगा। तो ठीक है, इट्स ओके, ज़्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं करते हैं। आई थिंक यू आर द बेटर जज, आप खुद अच्छे से जज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।